दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। परम आदरणीय भक्तगण, भगवान अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। 4 आश्रमों में विशेष रूप से प्रभु राम की कथा का वर्णन हुआ। प्रथम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव कथा सुनाते हैं पार्वती माता को। फिर नीलगिरी पर्वत पर काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी के बीच संवाद हुआ। तो नीलगिरी पर्वत दूसरा आश्रम हुआ और तृतीय आश्रम प्रयागराज में याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि के बीच संवाद हुआ। वाल्मीकि मुनि ने भी संत समाज में कथा का संवाद किया और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी संत समाज में हरि कथा का वर्णन किया। श्री रामचरितमानस में ज्ञान का भंडार है भक्तगण, और इसमें बताया गया किस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा के प्रारंभिक काल में किस तरह स्तुति करते हैं। वे गणपति महाराज से भी अनुग्रह मांगते हैं। गणेश जी महाराज की विशेष स्तुति करते हैं, कहते हैं कि हे गणपति जी, आप जो कृपा करने वाले हैं और आपके स्मरण करने से सिद्धि भी हो जाती है, तो मेरा भी कार्य भी अधूरा है। मुझे प्रभु राम के चरित्रों को अवधी भाषा में उतारना है। इसलिए हे गणपति जी महाराज, हे विघ्नेश्वर, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा भी कार्य सिद्ध हो। इसी तरह भक्तगण, भक्तों को भी चाहिए कि प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में, यहाँ तक कि प्रतिदिन दैनिक कार्य के आरंभ करने से पहले गणपति महाराज का स्मरण करना है। हमें किसी प्रार्थना से स्मरण कीजिए, किसी स्तुति से स्मरण कीजिए, या तो कहिए ओम श्री गणेशाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति की जा सकती है भक्तगण। या तो एक प्रार्थना भी बोल सकते हैं, वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रभु राम की वंदना की, शिव जी की वंदना की और भगवान विष्णु की भी वंदना की भक्तगण। फिर उन्होंने प्रथम महीशूर चरणा, ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की। फिर संत समाज की भी वे वंदना करते हैं। तो हम जहाँ पहुँचे हैं वहीं से कथा ले चलेंगे। कहा गया है, यथा सुअंजन अंजिद्रिगा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बना, भूतल भोरे निधान भगवंता, भूतल भोरे निधान। कहते हैं यथा सुअंजन अंजिद्रिगा, गुरु जी के चरणों की सेवा करते करते
अथवा गुरु जी के चरणों की धूल समझ लीजिए, धूल का सदुपयोग करते हुए समझ लीजिए एक प्रकार का ऐसा चूर्ण बनाया गया है कि जिसको साधक जो माथे पर लगाता है या आँखों में भी लगाता है तो एक प्रकार से अंजन हो जाता है। व्यावहारिक जीवन में इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सचमुच में वहाँ गुरुजी के चरणों की धूल को लेकर एक चूर्ण बनाएंगे आँखों में लगाने के लिए काजल की तरह। यहाँ उपमा अलंकार है और कहा जा रहा है कि गुरुजी की जब सेवा करते रहेंगे प्रसन्न मन से, श्रद्धा भाव से, जैसे हनुमान जी महाराज हरदम भक्त हनुमान के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने प्रभु राम की सेवा की निष्काम भाव से, प्रेम पूर्वक, प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में वे बोलते थे जय श्री राम, उच्चारण करते थे जय श्री राम। और उन्होंने लंका में भी जाकर वैसे समुद्र लांघ कर वे लंका भी जा पहुँचे भगवान की सेवा के लिए। यहाँ तक कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को भी उन्होंने कंधे पर बैठा लिया, लेकिन कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि वे बहुत बलवान थे। उस समय उन्होंने ऐसा नहीं कहा, हरदम सेवा भाव रखते थे। तो इसी प्रकार भक्तगण यहाँ बताया जाता है कि जो व्यक्ति गुरु जी के साथ उठता बैठता है और गुरुपद रज जथा सुवन जन अंज दीर्घ बताया गया अभी कि जैसे जो साधक होता है एक विशेष चश्मा या तो एक विशेष यंत्र लगाता है आँखों के यहाँ, तो फिर इसके बाद वो देख सकता है जमीन के नीचे या धरती के नीचे क्या लगा हुआ है, किस तरह का माणिक्य है, किस तरह का रत्न है, सब वो देख लेता है। कौतुक में, खेल खेल में ही देख लेता है, चाहे पर्वत पर, चाहे धरती पर, चाहे धरती के नीचे, कहीं भी कुछ हो तो कौतुक में मतलब खेल खेल में ही वो बता देता है। इसी प्रकार भक्तगण यहाँ बताया जा रहा है कि गुरुपद रज मृदु मंजुला अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुला अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वरणहु रामचरित भवमोचन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इसी तरह उन्होंने भी गुरु जी की सेवा की पूर्व काल में और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु जी के आगे अकर कर यदि रहेंगे तो कभी झुकेंगे नहीं, अकर कर रहेंगे तो चरणों को कैसे छुएंगे, अहंकार रहेगा, सबमिसिव भाव नहीं रहेगा और ओबीडियंट भी नहीं रहेंगे। गुरुजी यदि कुछ बोलेंगे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे तो आप ओबीडियंट नहीं हैं, आप श्रवण नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरह से, आज्ञा का पालन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ कहा गया है गुरुपद, गुरुपद मतलब एक प्रकार से मनुष्य झुका हुआ है, उसमें हम्बल भाव है, उसमें नम्रता है। लेकिन जिस व्यक्ति में अहम भाव होता है कि वो बहुत जान रहा है तो कभी वो प्रेम से कुछ पूछता नहीं गुरुजी से कि गुरुजी मैं यह जानना चाहता हूँ या कृपया मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए, कारण कि वह व्यक्ति सोचता है कि वो बहुत जान गया, कोई प्रश्न ही नहीं करता। इसी प्रकार भगवान जो व्यक्ति सबमिसिव होता है तो उसमें नम्रता होती है। इसमें नहीं कहा गया है कि बस चरण स्पर्श करके निकल जाएंगे फिर करके रह जाएंगे, नहीं। चरण स्पर्श का भाव यहाँ यह आता है कि मनुष्य में एक प्रकार से ओबीडियंस होना चाहिए, एक प्रकार से आज्ञा पालन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब गुरु सेवा की तो गुरु जी के साथ रहते रहते उन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया। समझ लीजिए अंजन को लगा लिया आँखों में और उनका दिव्य नेत्र खुल गया, उनका स्पिरिचुअल आई खुल गया भगवान, स्पिरिचुअल आँख खुल गई। तब वे प्रभु राम के भजन में ही लग गए, प्रभु राम की खोज में निकल गए। भक्त लोग भी चार प्रकार के होते हैं, एक आर्त भाव भक्त भी होता, जिज्ञासु भक्त भी है, ज्ञानी भक्त भी होता है और प्रेमी भक्त भी होता है। तो यहाँ क्या है कि कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, कुछ जानना चाहते हैं भगवान के विषय में, लेकिन यहाँ बोलते हैं प्रेमी भक्त भी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज में समझ लीजिए प्रेम भाव भी था प्रभु राम के लिए। तो नयनों के सब दोष, आँखों में बहुत दोष आ सकते हैं भक्तगण, नयनों से हम देखकर कुछ गलत बता सकते हैं, अच्छे को बुरे भी कह सकते हैं और बुरे को अच्छा भी कह सकते हैं। कहने का भाव यहाँ यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आँखों के दोषों को दूर किया और फिर विमल विलोचन, आँखों को पवित्र किया गुरु कृपा से। फिर वरणऊ रामचरित भवमोचन, संसार सागर से पार कराने वाला जो चरित्र है भगवान, इसको बोलते हैं भवमोचन। आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा संकट मोचन, संकट को दूर करने वाले संकट मोचन हनुमान जी महाराज। इसी प्रकार यहाँ बोलते हैं भवमोचन, संसार सागर से पार कराने के लिए। इस संसार सागर मतलब कि कर्म बंधन के चक्र में से, चक्रबंधन के चक्र से अगर हम निकल जाएंगे, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से यदि हम निकल जाएंगे, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल से यदि हम निकल जाएंगे, तो समझ लीजिए हम मुक्त हो जाते हैं और भवमोचन हो जाता है। इसीलिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं वरहुनहु रामचरित भवमोचन। तो भगवान का चरित्र कैसा है, भगवान की कथा कैसी है, तो भगवान की कथा भवमोचनी है, भगवान का चरित्र भवमोचन है। उनके चरित्र को यदि हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो हम अवश्य इस संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे और इस संसार में जब तक रहेंगे तब तक प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे, सुख शांति की वृद्धि होगी भक्तगण हमारे जीवन में। इसीलिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वरनहु राम, कि अब मैं प्रभु राम के उस चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ जो चरित्र भवमोचन है। फिर आगे कहते हैं बंधौ प्रथम महेश्वर चरणा, मोह जनित संशय संबहरणा, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। बंदौ प्रथम महेश्वर चरणा, प्रथम उन्होंने ब्राह्मणों पृथ्वी के देवताओं के चरणों की वंदना की और ये ब्राह्मणगण मोह से उत्पन्न, अज्ञानता से उत्पन्न समस्त संशयों को, समस्त भ्रम को भी दूर कर सकते हैं, हर देते हैं ये लोग। तो कहते हैं ये जो समाज के लोग हैं, सुजन समाज, इंटेलिजेंट लोग, ऐसे लोग जो हैं भगवान के भक्त जो भी हैं, सकल गुण खानी, हर प्रकार के गुणों से भरे हुए हैं ये, इसलिए कहा गया है सब गुणों के खान है ये। करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी, प्रेम पूर्वक अच्छी वाणी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन लोगों की वंदना करते हैं। फिर आगे कहते हैं, देखिए किसी भी समाज में आप जाएंगे, किसी भी समाज में जाएंगे, उस सेक्टर में, उस क्षेत्र में जो विद्वान लोग हैं, किसी भी क्षेत्र में,
तो वहाँ जो ऑलरेडी विद्वान लोग एग्जिस्टिंग हैं उनके आगे भी आपको आदर भाव व्यक्त करना हो पड़ता है कि जिससे उनकी दृष्टि में भी आप अच्छे प्रतीत हो। इसलिए भक्तगण यहाँ कहा गया है करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ प्रथम मही मतलब पृथ्वी और महीसूर बोलते हैं मही के देवता, पृथ्वी के देवताओं को उन्होंने प्रणाम किया। आगे कहते हैं साधु चरित शुभ चरित कपासो नीरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने साधु चरित शुभ चरित कपासु ऐसे साधु समाज की वंदना की कि जहाँ साधुओं में अच्छे चरित्र हैं, शुभ चरित्र हैं, कपास की तरह। कपास कहते हैं कॉटन को, जिसको कुतों बोलते हैं कॉटन, और ये देखने में उज्जवल भी हैं, मतलब कि इनमें अच्छे गुण भी हैं, इनमें रस भी नहीं है, नीरस है ये। इसी प्रकार साधु लोग मोह माया से दूर रहते हैं, प्रपंचों में नहीं पड़ते, माया के प्रपंचों में नहीं पड़ते, इसलिए ये नीरस हैं। इनमें प्रेम भाव है भगवान के लिए और सबसे मिलनसार रहते हैं। न किसी से दुख, न किसी से द्वेष भाव, न किसी से दुश्मनी होती है इन्हें, सबसे प्रेम भाव होता है और गुणमय होते हैं, अनेकों प्रकार के गुण होते हैं इनमें। और स्वयं ये लोग दुख भी सह लेते हैं दूसरों को सुख देने के लिए, कि दूसरों की भलाई हो। जैसे जो कपास होता है कुतों, उसको पहले गरमाया जाता है, मशीन में उसको डाला जाता है, कपड़ों को बनाते हैं, फिर लोग खरीदते हैं और अपने लिए प्रयोग में लाते हैं कि नंगापन भी न रहे। शरीर को ढांकने के लिए भी जो है सो कि कपड़ों का प्रयोग करते हैं और अन्य प्रकार से भी कपड़ों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार भगवान साधु लोग सजन होते हैं, उनमें सजनता होती हैं। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम ऐसे लोगों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करें। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो राम भगति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। साधु समाज मुद मंगलमय, आनंद प्रदान करने वाला समाज है ये, आनंद प्रदान करने वाला। साधु समाज में हमें प्रसन्नता भी होती है, परमानंद की अनुभूति भी हो सकती है, और मंगलमय समाज है। मंगल ही मंगल होता है, अमंगल कुछ नहीं होता। और संसार में ये चलता फिरता समाज है। कहते हैं कि अगर इसको हम तीर्थराज मान रहे हैं, साधु समाज को यदि हम तीर्थराज मान रहे हैं, तो तीर्थराज तो प्रयागराज में है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती इन 3 नदियों का मिलन होता है। तो यदि संत समाज, अच्छे लोगों के समाज को यदि हम प्रयागराज मान रहे हैं, तो यहाँ हम कहाँ से गंगा लाएंगे? वहाँ तो गंगा यमुना सरस्वती इन 3 नदियों का संगम होता है। लेकिन यहाँ इस संत समाज में
कहाँ से गंगा लाएंगे? तो कहते हैं राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति होती है संत समाज में, यही समझ लीजिए गंगा की धारा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और भगवान के विषय में जो गोपनीय बातें होती हैं, जो भगवान ब्रह्म के रूप में जाने जाते हैं, उस ब्रह्म के विचार के विषय में जो भी प्रचार किया जाता है, समझ लीजिए वही सरस्वती नदी की गुप्त धारा है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथार नंदिनी भरणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। संत समाज में भक्तगण जो चर्चा की जाती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस प्रकार की जो चर्चा की जाती है, तो समझ लीजिए यही यमुना नदी है। और यमुना नदी में ऐसा गुण है कि जो डुबकी लगाता है उस यमुना नदी में, तो कलिमल हरणी, पाप को हरने वाली है वह धारा। इसी प्रकार भक्तगण हम लोग श्रद्धापूर्वक संत समाज में आएंगे, कंपटीशन करने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं कि हम ज़्यादा जानते हैं या आप ज़्यादा जानते हैं, तुलना करने के लिए नहीं, एग्जामिन करने के लिए नहीं, परीक्षा लेने के लिए नहीं आते हैं कि कौन ज़्यादा जानता है कौन कम जानता है, फोल्ट निकालने के लिए बैठे हुए होंगे। तो ये नहीं है इसमें। जिस व्यक्ति में श्रद्धा भाव है, भगवान के लिए प्रेम भाव है, भक्ति भाव है, भगवान पर अटल विश्वास है, धर्म पर विश्वास है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जब आते हैं तो समझ लीजिए यमुना नदी में डुबकी लगा लेते हैं यहाँ आकर, और उनके पाप भी नष्ट होने लगते हैं। जब आएंगे श्रद्धापूर्वक, नम्रतापूर्वक आएंगे कथा श्रवण करने के लिए, तो हमारे अंदर मन में भी, यदि मन रूपी दर्पण पर भी यदि किसी प्रकार का मैलापन आ जाता है, किसी प्रकार की मलिनता आ जाती है, पाप यदि जम जाता है मन के ऊपर, मन रूपी दर्पण पर, तो समझ लीजिए कथा वार्ता के माध्यम से, संत समाज में आने से मन भी पवित्र हो जाता है, हमारे विचार भी पवित्र हो जाते हैं और शुद्धि हो जाती है, शरीर के अंदर भी शुद्धि हो जाती है और शरीर के बाहर भी शुद्धि हो जाती है। इसलिए यहाँ कहते हैं जो भी हम कथा सुनते हैं, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, कि जो भी हम कथा भगवान विष्णु की सुनते हैं या शिवजी के चरित्रों को सुनते हैं, तो इस त्रिवेणी रूपी, त्रिवेणी उस जगह को कहते हैं जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। तो इसी प्रकार भक्तगण यहाँ भी इस संत समाज में क्या होता है, हमको कथा श्रवण से मुद मिलता है और मंगल मिलता है। मुद किसे बोलते हैं? मुद बोलते हैं आनंद को, परमानंद को, एक प्रकार का आनंद जिसको हम बोलते हैं परमानंद। एक भजन भी आता है अच्छा, प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम,
प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। आरंभ कीजिए। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। श्री राम 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 श्री राम राम। जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भक्तों के आश्रम में, भक्तों के समाज में, साधु समाज में यदि हम प्रवेश करेंगे भक्तगण, तो वहाँ हमें आनंद की अनुभूति होगी, प्रेम भाव का अनुभव होगा। फिर आगे यहाँ बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत समाज में रहकर हरि कृपा प्राप्त की, भगवान की कृपा प्राप्त की भक्तगण, और अब वे प्रभु के चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। इस प्रकार से बालकांड में बताया गया है। कहते हैं कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। संत समाज रूपी प्रयागराज में भक्तगण, संत समाज को यदि हम त्रिवेणी समझ रहे हैं, या समझ लीजिए संत समाज को प्रयागराज हम समझ रहे हैं, तो जो हमारे धर्म पर अटल विश्वास होता है, समझ लीजिए वही अक्षय वट है। प्रयागराज में अक्षय पेड़ होता है, अक्षय वट पवित्र पेड़ होता है, वो पवित्र वृक्ष होता है। कुछ मांगेंगे भी वहाँ तो समझ लीजिए उस अक्षय वट के माध्यम से प्रभु कृपा तो प्राप्त करेंगे, लेकिन मनोवांछित फल की प्राप्ति भी हो जाती है। मन में जो इच्छा है वह इच्छा भी समय अनुसार पूर्ण भी हो जाती है। तो कहते हैं कि हमारे बीच जो संत गण होते हैं, संत समाज में, हमें अपने धर्म पर अटल विश्वास रखना चाहिए। अपने धर्म पर यदि हम अटल विश्वास रखेंगे भक्तगण, तो समझ लीजिए हम आगे बढ़ेंगे। और
जो अच्छा कर्म हम करते हैं वही तीर्थराज का समाज है। और संत समाज रूपी प्रयागराज मोबाइल है ये। वैसे तो हम जाएंगे एक जगह भारत में जहाँ दिखेंगे प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती का संगम मिलन, लेकिन जो संत समाज है इसको लेकर कहीं भी जा सकते हैं, कारण कि एक जंगम समाज है ये, एक मोबाइल समाज है ये। इसीलिए कहा गया है सब दिन सब देशा, कहीं भी आप जाएंगे सर्वत्र इस समाज को ले जा सकते हैं आप, कारण कि ये मोबाइल है। लेकिन प्रयागराज वो मोबाइल नहीं है, वो जंगम नहीं है, वो स्थिर है एक जगह। लेकिन यह समाज, संतों का जो समाज होता है, सर्वत्र जा सकता है। इसीलिए कहते हैं सेवत सादर समन कलेसा, जो व्यक्ति इसका आदर करता है, इसका सेवन करता है, तो उसके जीवन में क्लेश बिल्कुल नहीं रहता, किसी प्रकार से अशांति नहीं रहती, उसके जीवन में सुख होता है, शांति होती है, आनंद और परमानंद भी अनुभव करने का योग होता है। कहते हैं कि अखत अलौकिक तीर्थ राहो, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। यह तीर्थराज जो है भक्तगण अनकॉमन है, असाधारण है। ऐसे तो अनेकों सोसाइटी बांध सकते हैं आप, 10-20 लोग मिलेंगे, 12 लोग मिलेंगे तो एक सोसाइटी बना लेंगे, वो रजिस्टर कर देंगे ना। अपने अपने देश में, अपने अपने गांव में एक समाज बनाएंगे तो रजिस्टर कर देंगे, सोसाइटी बन जाएगी। लेकिन यह जो समाज है तीर्थराज वाला साधु समाज, ये आसानी से नहीं मिलता, कारण कि ये अलौकिक है। ये अलौकिक का अर्थ है कि अनकॉमन है, ये आपको नहीं मिल सकता है इजीली। इसलिए कहते हैं कि वो समाज दूसरा समाज है, और यहाँ जो तीर्थराज है ये दूसरा समाज है। यहाँ प्रभु राम की भक्ति की चर्चा की जाती है, भगवान के विषय में कहा जाता है, पौराणिक कथा सुनाई जाती है, धार्मिक कृत्य किया करते हैं भक्त लोग इस समाज में, सबका कल्याण होता है। फिर कहते हैं दे सद्य फल प्रगट प्रभाव, इस समाज में आने पर हमको इमीडिएटली फल मिलता है, इंस्टेंटली, विद इमीडिएट इफेक्ट आपको फल मिलता है। जो सुकून, जो शांति चाहिए हमें, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, ऑन द स्पॉट, तत्काल हमें यह फल मिलता है। इसलिए कहा गया है दे सद्य फल प्रगट प्रभाव, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है, छिपा हुआ नहीं है। सुनी समुझहि जन मुदित मना, बंजहि अति अनुराग, लहहि चारि फल छत तनु, साधु समाज प्रयाग भगवंता, साधु समाज प्रयाग। अब संत समाज में आकर या संत समाज में जाकर हम नहीं समझेंगे यदि, या सुनना नहीं चाहेंगे, दिमाग में यदि कुछ और बात है, हम गए हुए हैं बस सिर्फ प्रेजेंस देने, उपस्थिति देने, या तो हम गए हुए हैं कुछ काम करने, वहाँ उपस्थिति देने गए हैं, प्रेजेंस देने गए हैं। अगर बोलेंगे नहीं जाएंगे कथा में तो लोग क्या बोलेंगे, कथा में नहीं आए। इस भाव से यदि जाएंगे कथा में, या बाबा जी क्या बोलेंगे अगर नहीं आए, तो समझ लीजिए वो भाव दूसरा होता है। तो एक प्रेजेंस दे देते हैं, बोलते हैं कि एक दिन, एक सप्ताह में एक दिन कम से कम एक व्यक्ति चला आएगा। लेकिन यहाँ बोलते हैं जो व्यक्ति कथा में आकर सुनता है और समझता भी है, सुनी समुझहि जना,
मुदित मन, जो मुदित मन से, प्रसन्न मन से कथा में आकर कथा सुनता है और समझने की कोशिश करते हुए कथा को समझता भी है, ध्यान उसका केंद्रित रहता है कथा वार्ता की ओर, कथावाचक की ओर, और कथा सुनकर समझता है, तो ऐसा भक्त जो होता है भक्तगण, मन जहीं अति अनुराग, वो कथा वार्ता में, संत समाज में मंजन करता है। मंजन का अर्थ जानते हैं क्या है? मंजन, वो गोता लगाता है, उसमें प्लंज करता है अपने आप को। ऐसा नहीं कि एक बार आएंगे कथा में तो बोलेंगे हम बहुत कथा सुन चुके। जो व्यक्ति जिसको इसका रस, जो व्यक्ति रसिक हो जाता है, इसमें एडिक्टेड हो जाता है कथा से, रसिक, एक प्रकार से प्रेम भाव आता है उसमें, तो कथा के बिना वो रह नहीं सकता। उसको कथा चाहे सुननी है या तो उसको कथा अन्य जगह जाकर सुनाना है, डुबकी मारना चाहिए। तो कहने का भाव है, यही बात है इसमें भक्तगण, मनुष्य धीरे 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 कथा सुनते सुनते, भजन सुनते सुनते, कीर्तन करते करते इसका रसिक बन जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मनुष्य तो जाकर गंगा यमुना सरस्वती में डुबकी लगाता है प्रसन्न मन से। जब कोई डुबकी लगाता है तो क्या करता है? ऐसे ही जाके निकल जाता है पानी में से। वो जाता है, एक दो बार डुबकी लगाता है, निकलता है उसमें से। इसी प्रकार संत समाज में जब हम आते हैं तो दो चार भजन, दो चार कीर्तन, प्रभु के नाम का उच्चारण किए बिना अगर निकल जाएंगे तो वो मजा नहीं है उसमें। इसलिए संत समाज में जब हम प्रवेश करते हैं तो प्रभु के नाम की ही चर्चा होती है और हरि गुणगान ही हम करते हैं, कथा भी श्रवण करते हैं और धुन भी गाते हैं, धुन भी करते हैं। ऐसा जब करते रहेंगे तो बोलते हैं आप उसमें मंजन कर रहे हैं, मंजन गोता लगा रहे हैं और अति अनुराग के साथ।
बहुत अनुराग, बहुत प्रेम पूर्वक अनुराग के साथ मंजन करते हैं, स्नान करते हैं इस गंगा में, इस संत समाज में। फिर कहते हैं इस शरीर के रहते हुए मनुष्य क्या करता है, चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। हमारे जीवन में हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की आवश्यकता होती है। एक तो हमें धार्मिक भी बनना है, अपने धर्म का आचरण करना है, धर्मों का पालन करना है, अर्थ प्राप्त करना है, फिनेंशियल प्रोग्रेस भी करना है, मटेरियल प्रोग्रेस भी करना है, सांसारिक प्रगति भी करनी है, स्कूल जाना है, वो भी मटेरियल प्रोग्रेस है, किसी कार्य क्षेत्र में आप चले गए काम करने, वो भी एक मटेरियल प्रोग्रेस है। ऐसा नहीं कि जैसे जन्म हुआ आप राम नाम जपना आरंभ करेंगे तो पढ़ना बंद कर देंगे, बोलेंगे अब सिर्फ राम राम बोलेंगे, तो मटेरियल प्रोग्रेस रुक जाएगा आपका। तो राम राम भी बोलना है, मटेरियल प्रोग्रेस भी करना है, और उसके साथ साथ यही बोल रहा हूँ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हो जाएगा, आध्यात्मिक प्रगति भी हो जाएगी। तो संत समाज में भक्तगण जो व्यक्ति मंजन करता है तो अपने आप वह व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। मतलब कि संत समाज में रहने से आपका मन पहले चाहे जैसा भी है, यहाँ जब आएंगे तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। जिस दिशा में आपको जाना चाहिए आप उस दिशा में चले जाते हैं, आपको मार्गदर्शन भी हो जाता है, दिग्दर्शन हो जाता है। जैसे उदाहरण दे रहा था मैं कि किसी ट्रेन में आपको जाना है और नहीं जा पा रहे हैं, बहुत लोग हैं वहाँ, कचाकच लोग भरे हुए हैं, और आपको उस ट्रेन को लेना है तो आपको कोशिश भी नहीं करनी है अंदर जाने के लिए, नहीं जा पाएंगे, डिफ़िकल्ट है। बड़े बड़े लोग सब खड़े हुए हैं दरवाजे के यहाँ, झुंड है, आप कैसे जाएंगे? तो मुंबई में एक मित्र ने मुझे कहा कि आपको कुछ करना नहीं है, आप जाएंगे अभी इस ट्रेन में। वो पीछे था, वो अन्य लोग भी पीछे थे। उसने कहा कि देखिए आप बस खड़े रहिए यहाँ, अपने आप भी चले जाएंगे। खड़ा रहा, लोगों ने ढकेल दिया पीछे से, अंदर चला गया ट्रेन में। इसी प्रकार भक्तगण संत समाज में ऐसा ही होता है। आप बस उपस्थिति देंगे, प्रेजेंस देंगे, आप उपस्थिति देंगे, आएंगे यहाँ सत्संग में, फिर धीरे धीरे कथा सुनना आरंभ करेंगे, कथा सुनेंगे, प्रेम भाव होने लगेगा भगवान के चरणों के लिए, कथा समझने लगेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन बातों का ज्ञान होगा। तो धीरे धीरे जो है सो कि आप मटेरियल प्रोग्रेस भी करेंगे, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी करेंगे, और आपकी जो आवश्यक इच्छाएं हैं इन इच्छाओं की पूर्ति भी भगवान करा देंगे, और मोक्ष पद की प्राप्ति भी हो जाएगी। आप अपने आप इस शरीर के रहते हुए परमानंद की अनुभूति करेंगे, और शरीर के मरण उपरांत आपको सद्गति भी हो जाएगी। आप बैक टू गॉड हेड भी चले जाएंगे, जहाँ इस आत्मा को जाना है वह आत्मा चली जाएगी प्रभु के सान्निध्य में, जिसको हम बोलते हैं मोक्ष पद प्राप्त करना। तो हमारे लिए संसार में मनुष्य शरीर को पा लेना ऐसा ही नहीं है कि विषयों में हम इसे गवा दें। भगवान ज्ञान प्राप्त करके हमको प्रयास करना है, कोशिश करना है कि यह जीवन सफल हो। और भक्त लोग अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं भगवान के चरणों में रहते हुए, भगवान की सेवा करते हुए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण
हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरा सब गुण दोष समर्पित हो, करता तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। श्यामर रामचंद्र पद गई रहो, उमावर शंभुनाथ पद गई रहो। महावीर बजरंगी पद गई रहो, शरणागत हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भक्तजन समस्त भक्तों के कल्याण के लिए, इस पूरे जगत के कल्याण के लिए वे कहते हैं कि मन जन फल पे किया तत्काला। सत्संग में यदि हम मंजन करेंगे, सत्संग में उठेंगे बैठेंगे, आएंगे जाएंगे, कथा श्रवण करेंगे, समझेंगे, तो इसका फल हमें तत्काल मिलता है, इमीडिएटली मिलता है इसका फल। कौवा कैसा बोलता है? कौवा कठोर बोलता है, और कोयल में सॉफ्टनेस है आवाज में। तो बोलते हैं, समझ लीजिए कौवा भी कोयल बन सकता है। जिस व्यक्ति में बहुत गलत स्वभाव है, जोर जोर से बात करने के लिए, चिल्लाकर बात करने के लिए, कहीं भी घर में समाज में शांति नहीं, उसके जीवन में क्लेश है, उसके अंदर क्रोध व्यक्त करता है। क्रोध की अग्नि में यदि कोई जल रहा है, घर में, समाज में, देश में, सर्वत्र जल रहा है रोज क्रोध में, तो ऐसा व्यक्ति भी समाज यदि पालेगा, संत समाज, तो उसमें मधुरता आ जाएगी, उसको जीवन का रहस्य पता चलेगा कि जीवन में हम सब कुछ समय के लिए हैं, जीवन में हम सब टेम्पोरेरी हैं, अस्थाई रूप में है, स्थायी रूप में नहीं है। कभी भी कुछ हो सकता है, प्राण भी छूट सकता है। जिस घर को आप सजा रहे हैं रोज, वो भी नहीं रहेगा एक दिन। पशु पक्षी, बंधु बांधव, मित्र आदि सब रहेंगे अपने स्थान पर, आप नहीं रहेंगे और आत्मा अकेली जाएगी। हम अकेले आए हैं संसार में भगवान, और अकेले ही जाएंगे। लेकिन संसार में जब जी रहे हैं तो हमें जीने के लिए एक व्यवहार होना चाहिए सबसे, कैसे जीना है, घर में भी, समाज में भी, देश में भी। तो इन सब का ज्ञान सत्संग में हो जाता है, मिल जाता है हमें। बुरे एसोसिएशंस में नहीं मिलेंगे, लेकिन संतों के समाज में जो अनकॉमन है, जो सर्वत्र अवेलेबल नहीं होते, कहीं कहीं भाग्य से मिल जाते हैं, तो ऐसे समाज में आने पर हम में शिक्षा मिलती है, और हम में मधुरता भी आती है, हम में नम्रता भी होती है, और किसी की भावनाओं को भी हम चोट नहीं पहुंचाएंगे। कौवा रफ बोलता है ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौवे का उदाहरण लिया है। कौवा, कौवे की भाषा कोबो जिसको बोलते हैं, उसमें अनेकों दुर्गुण होते हैं, हड्डियों को उठाकर फेंक देगा आपके घर के आगे। इसी प्रकार से यहाँ बताते हैं कि हम में यदि कुभाव है,
अवगुण यदि हमारे अंदर है तो सत्संग में यदि हम रहेंगे तो हम में अच्छे गुण आने लगेंगे और हमारे दुर्गुण जो हैं, जो बैड क्वालिटीज़ हमारे अंदर है, अपने आप छोड़ देंगे हमें और हम सजन हो जाएंगे, ओरिजिनल स्टेट में चले जाएंगे। जैसे जब जन्म हुआ था तो हम कैसे थे? निर्दोष, सभी लोग निर्दोष, कुछ नहीं जानते। जैसे जैसे हम बड़े हुए संसार में तो गुण और अवगुण, गुड क्वालिटीज़ एंड बैड क्वालिटीज़ से हम घिर गए और कुछ अच्छे क्वालिटीज़ आने लगे हम में और कुछ बुरे क्वालिटीज़ आने लगे हम में। लेकिन सत्संग में जब आएंगे तो फिर से क्या होता है, अपने आप दुर्गुण चले जाते हैं और जो अच्छे गुण हैं यही रह जाते हैं। तो कहते हैं यहाँ, सुनि आचरज करे जनि कोई, सुनि आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं ज्ञोई। इसको सुनकर किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, किसी को आस्टोनिष्ट नहीं होना चाहिए, स्यपरी नहीं होना चाहिए। कारण कि सत्संगति की महिमा छिपी नहीं हुई है। जिन लोगों ने भी सत्संग किया उनका भला ही हुआ, उनका कल्याण हुआ। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वाल्मीकि मुनि ने भी सत्संग पाकर अपने जीवन को सफल बना दिया। स्वयं वे कहते थे उनके मुख से कि पूर्व कर्म जो थे उनके संतों के कर्म नहीं थे, लेकिन देवऋषि नारद जी की कृपा प्राप्त करने पर, देवताओं की कृपा प्राप्त करने पर, प्रभु राम की कृपा प्राप्त करने पर वे राम राम उच्चारण करने लगे। जबकि पहले जब उनको कहा गया था प्रभु के नाम लेने के लिए तो राम भी नहीं बोल पा रहे थे, बोलते थे मरा 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 मरा। तब धीरे धीरे राम बोलने लगे। मरा के बाद फिर मरा बोलेंगे तो लास्ट में म आ जाता है, तो मरा 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 मराम राम 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 उच्चारण करने लगे। तो इसी प्रकार भगवान, यदि हम लोग प्रभु का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं अपने घर में, अपने समाज में, अपने जीवन में, सुबह से शाम तक बताइए कितनी बार आप लोगों ने प्रभु का नाम लिया, कितनी बार अपने माला से मंत्र जाप किया। बहुत लोग हो सकता है बोलेंगे कि एक बार भी भगवान को नहीं सोचा। मंत्र जाप तो दूर की बात है। तो कहने का भाव यहाँ यह है कि यहाँ वाल्मीकि मुनि जैसे लोग भी सत्संग पाकर प्रभु के भक्त बन गए, तो हम लोग भी यदि सत्संग पाएंगे तो सत्संगी बन जाएंगे, भगवान के भक्त बन जाएंगे। इसीलिए श्री रामचरितमानस नवरात्रि के समय, प्रभु राम नवमी के, भगवान की नवमी के समय में जो है सो कि भक्त लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं कि जिससे उनका जीवन सफल हो। देवऋषि नारद जी ने भी उनके विषय में कहा, अगस्त मुनि ने भी कहा और सभी अन्य लोगों ने भी जो है सो कि उनके जीवन के विषय में बताया कहीं ना कहीं कि जहाँ उनका कल्याण हुआ। तो हम भी चाहेंगे तो हमारा भी कल्याण अवश्य हो सकता है। कहते हैं कि जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। जल में रहने वाले जो प्राणी हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव हैं, आकाश में उड़ने वाले जो जीव हैं, जितने जड़, चलने वाले, न चलने वाले, चेतन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, जितने जीव प्राणी सब है इस संसार में, जिसने जहाँ भी मति पाई है, बुद्धि, सद्बुद्धि पाई है, कीर्ति पाई है, फेम पाया है, अच्छा नाम हुआ है उनका, भलाई हुई है, कीर्ति पाई है जहाँ जहाँ, तो सब जानना चाहिए हमें, सब सत्संग का प्रभाव है। सत्संग के बिना मनुष्य जो है सो कि इस प्रकार से नहीं बन सकता, बुद्धिमान नहीं बन सकता। वेदों में भी बताया गया है कि दूसरा उपाय नहीं। आप किसी काम में भी चले जाएंगे ना, ये काम करने के लिए चले जाएंगे, अगर कुछ नहीं भी समझ रहे हैं वहाँ,
तो धीरे धीरे सत्संग पालेंगे। मतलब कि वहाँ उस ग्रुप में जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन हैं, जिसमें विद्या है, आदान प्रदान करेंगे विद्या का, आपको सिखाएंगे, तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे और आपकी भलाई हो जाएगी। इसी प्रकार संत समाज में भी जब आएंगे, धीरे धीरे कथा वार्ता सुनेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो अब गुण चले जाएंगे और हम ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन हो जाएंगे। मानव अच्छी तरह से हम में मानवता आ जाएगी, अच्छा गुण आएगा और जो है सो कि हम सबका कल्याण करने लगेंगे। फिर कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यह बात एकदम सत्य है भक्तगण। गोस्वामी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना, अच्छे संग के बिना, सत्संग एसोसिएशन नहीं है वो है। एसोसिएशन जो हम रजिस्टर करते हैं वो दूसरा कुछ है। सत्संग मतलब कि अच्छे लोगों के संग में जब उठेंगे बैठेंगे, उठक बैठक होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होगी। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, भगवान श्री राम की कृपा के बिना भी सत्संग हमें नहीं मिलता। तो भगवान की कृपा कहाँ से प्राप्त करेंगे हम? भगवान की जब हम निरंतर सेवा करते रहेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे यज्ञों से, मंत्रों से, पूजा से भी, तो समझ लीजिए सत्कर्मों से भी लोगों की भलाई करते रहेंगे, जीवन में उपकार भी करते रहेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, पाप कर्म को छोड़ने लगेंगे, शिव आराधना भी करेंगे, पाप कटने लगेंगे, पुण्य बढ़ने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी भक्तगण, तब हमको सत्संग मिलेगा। और सत्संग ही आनंद की जड़ है, मंगल की जड़ है यही। और जो भी हम कोशिश करते हैं सत्संग प्राप्त करने के लिए, जो साधन करते हैं, हम बस के माध्यम से आए, पैदल आए, मोटर के माध्यम से आए, या किसी ने कहा आपको आने के लिए तो आप चले आए यहाँ, जो भी साधन था आपका, जो भी मीडियम था यहाँ आने के लिए, वो फूल है, सिर्फ फूल। लेकिन जब यहाँ पहुँच आते हैं सत्संग में, बोलते हैं सोई फल सिद्धि सब साधन पूला। सत्संग की प्राप्ति ही फल है, आपको फल मिल जाता है। और जो भी कोशिश करते हैं आने के लिए, वो समझ जाए फूल है, अभी सत्संग के लिए फूल है, अभी वो फल नहीं मिला है आपको। लेकिन जब सत्संग मिल जाता है तो आपको फल मिल जाता है। फिर यहाँ कहते हैं एक आवश्यक बात है इसमें, सठ सुधर ही सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फणि मणि समनि जगुनानुसरहि। शठ कहते हैं मूर्ख को, अज्ञानी को, अनवाइज को। बोलते हैं कहाँ सुधारेंगे किसी को। आज मनुष्य कोशिश करता है लोगों को सुधारने के लिए, समाज सुधार, सोशल रिफॉर्मेशन, अनेक प्रकार से सत्कर्म करने के लिए बातें करते रहते हैं। अच्छा है, बातें करेंगे, लोग समझेंगे, लेकिन बोलते हैं कि जब तक सत्संग में नहीं आएंगे, दूर बातें करते रहेंगे, लेकिन जिसको सुधारना है वो सत्संग में यदि नहीं आएगा तो नहीं सुधरेगा।
कहा गया है सठ सुधर ही सत्संगति पाई। सत्संग की कमी है आज, इसीलिए मनुष्य नहीं सुधर पाता कहीं। तो सठ सुधर ही, मूर्ख लोग, अनवाइज लोग सत्संग पाकर के ही सुधरने वाले हैं। इसीलिए सत्संगी लोगों को बनना है। मेंबर्स बन जाना एसोसिएशन में, वो जरूरी नहीं है कि आप सत्संगी हैं। कोई भी व्यक्ति मेंबर बन सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई सत्संगी ही मेंबर बने। लेकिन आप मेंबर नहीं भी हैं कहीं, सोसाइटी भी नहीं है आपकी कहीं, कोई एसोसिएशन भी नहीं है आपका रजिस्टर्ड, एक समाज भी बन सकता है जहाँ पर सत्संगी लोग आते जाते हैं। तो कहने का भाव है सत्संग ही सुधार सकता है सठ को। जैसे पारस परस कुधातु सुहाई, पारस मणि को यदि हम एक लोहे से टच करेंगे तो वह लोहा सोना बन जाता है। पारस मणि, वो मणि ही इस प्रकार से है। तो भक्तगण यहाँ कहते हैं कि सत्संग जो है सठ के लिए, मूर्खों के लिए एक पारस मणि है ये। तो यही जरूरी है हमारे जीवन में, सत्संग, अच्छा संग। फिर कहते हैं विधि बस सुजन कुसंगति पर ही, यदि कोई किसी कारणवश, कोई अच्छा व्यक्ति यदि किसी कारणवश कुसंगति में पड़ गया तो उसमें से निकल जाता है वो। जैसे सर्पों के सिर पर जो मणि होती है और सर्प के मुख में जहर है, उस जहर से उस मणि का प्रकाश कभी कम नहीं होता, उस मणि में चमक रहती है, उस मणि में प्रकाश बराबर रहता है। इसी प्रकार भक्तगण, सज्जन लोग यदि दुर्भाग्यवश मित्रों के संग आकर या कुसंगति में वे पड़ गए कुछ समय के लिए, तो उसमें से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वे फिर निकल जाते हैं उसमें से, उनके अच्छे गुण उनमें चले आते हैं। लेकिन सत्संग के माध्यम से मनुष्य सुधर जाता है। फिर यहाँ कहते हैं ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, शिव जी, कवि, पंडित लोग, सब लोग महिमा गाते हैं, संत महिमा, संतों की महिमा का वर्णन करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वे किस तरह वर्णन करेंगे प्रभु के नाम का चरित्र। बोलते हैं तो शिव जी भी सकुचाते हैं हरि नाम वर्णन करने में, बोलते हैं नेति नेति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और बहुत कुछ है कहने के लिए भगवान के विषय में। तो इसलिए बोलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं कि वे अपने आप को इनअप्रोप्रिएट समझ रहे हैं भगवान के चरित्रों को वर्णन कर, मतलब कि उनके वर्णन के लिए। बोलते हैं जैसे कोई व्यक्ति सोने के विषय में नहीं जानता, ज्वेल्स के विषय में उसका गुण नहीं है, लेकिन वो सब्जी खरीदता और बेचता है, यही काम जानता है। अब उससे सोने का भाव पूछेंगे कि इसमें कौन सा पेयल जाना चाहिए, कौन कितना काका होना चाहिए, तो ये नहीं समझेगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि अपने आप को वे अनपढ़ समझ रहे हैं। यहाँ जो व्यक्ति जितना विद्वान भी होता है, बोलते हैं उसमें नम्रता चाहिए। ऐसा नहीं कि दो अक्षर पढ़ लेंगे, बोलेंगे हमारे जैसे कोई विद्वान नहीं, बोलेंगे हम ही सब कुछ है अब। लेकिन विद्वान लोग कभी अपने आप को आगे नहीं डालते हैं फ्रंट में, वे हरदम पीछे ही रहते हैं। फिर समय होगा बोलने के लिए तब वे बोलेंगे। लेकिन हनुमान जी महाराज देखिए, वे सत्संग में जब जाते हैं तो पीछे बैठ जाते हैं। और बुद्धि, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हम प्रार्थना करते हैं हनुमान जी महाराज से कि हे हनुमान जी महाराज, हमें बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, आप तो बलवान हैं, प्रभु के भक्त हैं आप, आपके यहाँ हर प्रकार का उपचार है। इसी प्रकार भक्तगण यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नम्रता व्यक्त कर रहे हैं। तो हम भी यदि हरि कथा श्रवण कर रहे हैं भक्तगण, तो हरि कथा श्रवण उपरांत हम में अच्छे गुण आने लगते हैं और हम में नम्रता भी आ जाती है। अहंकार जब तक रहेगा हमारे अंदर तो और कुछ नहीं सीखेंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे। पढ़ाई जहाँ तक हुई, जो भी थोड़ा बहुत सीखा फिर वही रह जाता है, इसके बाद नया कुछ नहीं लेंगे। कारण कि जो आपने अपने दिमाग में डाल दिया है, सोचते हैं वही ठीक है।
तो संत समाज में जब आएंगे, कथा वार्ता सुनेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अनेकों चैनल्स के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो समझ लीजिए आप सत्संगी बन पाएंगे। कारण कि ये भी एक प्रकार का संत समाज बना रहा है। अभी यूट्यूब को सुनेंगे, मंत्रों को सुनेंगे, कथा वार्ता को सुनेंगे, आप दूर भी कहीं किसी देश से कथा श्रवण कर रहे होंगे तो समझ लीजिए आपके लिए प्रयागराज वहीं चला जाता है, वहीं गंगा, वहीं यमुना, वहीं सरस्वती, और वहीं से डुबकी लगा पाएंगे यूट्यूब सुनते सुनते। इसीलिए भक्तों तक कथा पहुंचाई जाती है भक्तगण, और जो भी कथा हो रही है अभी, इसको भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भक्त लोग देख रहे होंगे, उनका भी कल्याण अवश्य हो सकता है। फिर आगे यहाँ लास्ट में कहते हैं, बंदो संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो भगवंता, सम सुगंध कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि इनके चित्त में, इनके मन में, इनके हृदय में समता होती है, मतलब कि इक्वल भाव सबके लिए। उनके लिए ना कोई मित्र होता है, ना कोई शत्रु होता है। जैसे आपके दो हाथ हैं, एक हाथ से आपने फूल को तोड़ा ना, फूल तो उसके डाल पर फूल तो था पेड़ के डाल पर, लेकिन आपने तोड़ा एक हाथ से, आपने उसे अपनी अंजलि में रखा, उस फूल को अंजलि में, दोनों हाथों को ऐसे मिलाकर जब रखा आपने अंजलि में, तो वो फूल ऐसा नहीं सोचता है कि जिस हाथ ने मुझे तोड़ा उसको मैं सुगंध नहीं दूंगा, वो दोनों को सुगंध देता है। तो संत लोग जो होते हैं, चाहे कोई उसका शत्रु भी है, चाहे कोई उसका मित्र भी है, सबको बराबर ज्ञान देता है। इसलिए भक्तगण, संतों की महिमा अपरंपार है। यहाँ कहा गया है समान रूप से वे सबको भलाई, सबको सुख देते हैं, सबका कल्याण करते हैं। सियावर रामचंद्र पद गई रहो उना, महावीर बजरंगी पद गई रहो शरणागत हरि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संतों की भी वंदना की कि जिससे उन्हें संतों की भी कृपा प्राप्त हो, कि जिससे वे इस धर्म ग्रंथ को पूरा कर पाए। और हम भी यदि चाहेंगे कि हमारे जीवन में कल्याण हो, तो हमें भी इस प्रकार से संत समाज का आदर करना है भक्तगण। इस कथा का विश्राम यहीं किया जाएगा अभी, और इसके बाद जो है सो कि आप लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए एक भजन या दो भजन के बाद फिर आरती कर देंगे, ठीक। परम आदरणीय भक्तगण, आप सभी को आपकी उपस्थिति के लिए और कथा की ओर ध्यान देने के लिए मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।